नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम बता रहे हैं। थोड़ी ही देर में बोट क्लब पर नौका तिरंगा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 10 बजे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज राउंड टेबल की बैठक में होंगे शामिल। इसके साथ ही दोपहर 11 बजे कर्मश्री तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। बता दें, दोपहर 12 बजे शौर्य स्मारक में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे सीएम। इसके साथ ही दोपहर 12:30 बजे डायल 112 नवीन सेवा का करेंगे लोकार्पण। दोपहर 2 बजे बलराम जयंती महोत्सव किसान दिवस समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह में होंगे शामिल। बता दें, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किश्त की राशि करेंगे जारी। इसके साथ ही कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। थोड़ी ही देर में बोट क्लब पर नौका तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। सुबह 10 बजे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज राउंड टेबल की बैठक में होंगे शामिल। सुबह 11 बजे कर्मश्री तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे शौर्य स्मारक में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। दोपहर 12:30 बजे डायल 112 नवीन सेवा का करेंगे लोकार्पण। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो रायगढ़ से है। रायगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां रायगढ़ के धर्मजयगढ़ में आज सीएम साय का कार्यक्रम। प्रतिमा अनावरण लोकार्पण कार्यक्रम में होंगे शामिल। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। इसके साथ ही 3 किलोमीटर दायरे में नो ड्रोन फ्लाई जोन घोषित। सुबह 10 बजे सीएम साय रायपुर से होंगे रवाना। इसके साथ ही सुबह 11 बजे धर्मजयगढ़ जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बता दें, दोपहर 12:30 बजे संस्कृति रक्षा महासम्मेलन कार्यक्रम में होंगे शामिल। रायपुर में शाम 5 बजे विभाजन विभीषिका दिवस, जिसमें सीएम साय शामिल होंगे। और अब रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां राजधानी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया बड़ा प्रदर्शन। बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कर रहे हैं प्रदर्शन। एनएसयूआई ने मशाल यात्रा निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही बीजेपी पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाते हुए एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है। बता दें, एनएसयूआई ने मशाल यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ ही एनएसयूआई के कई प्रदेश पदाधिकारी भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। अगली बड़ी खबर रायपुर से है। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। नया रायपुर में कॉन्फ्रेंस कराने की तैयारी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह आ सकते हैं छत्तीसगढ़।
बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। नया रायपुर में कॉन्फ्रेंस कराने की तैयारी की जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। इसके साथ ही नक्सल अभियान के साथ कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बस्तर में चल रहे नक्सल अभियान की पूरे देश में चर्चा है। बता दें, देश के सभी राज्य के डीजीपी और आईजी रैंक के अफसर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन नया रायपुर में कॉन्फ्रेंस कराने जा रही है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह शामिल होंगे। नक्सल अभियान के साथ कई मुद्दों पर चर्चा होगी। और अब अगली बड़ी खबर भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सिटी केयर अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। भोपाल में सिटी केयर हॉस्पिटल अस्थायी रूप से बंद। बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां सिटी केयर अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। भोपाल में सिटी केयर अस्पताल अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, निरीक्षण में मिली लापरवाही। इसके साथ ही निरीक्षण दल को आईसीयू में एक्सपायरी डेट की सामग्री प्राप्त हुई है। आपको बता दें, सीएमएचओ ने अस्पताल प्रबंधन से मृतक मरीज के इलाज संबंधी सभी दस्तावेज मंगाए गए। इसके साथ ही नोटिस का जवाब नहीं देने पर की जाएगी कार्रवाई। खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर से 2 दिन पहले रक्षाबंधन के पर्व पर घर से निकली अर्चना तिवारी लापता हो गई। परिजनों के मुताबिक अर्चना ने मंगलवार सुबह 10:30 बजे नर्मदा एक्सप्रेस से घर लौटते समय मां से आखिरी बार बात की थी। उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया और लोकेशन भी उपलब्ध नहीं है। इटारसी जंक्शन पर आरपीएफ और सीआरपीएफ की टीम परिजनों के साथ मिलकर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बता दें, परिजनों और पुलिस की लगातार कोशिशों के बावजूद अभी तक अर्चना का कोई सुराग नहीं मिला है। इसके साथ ही पुलिस ने स्थानीय इलाकों और जंक्शन के आसपास लगातार तलाशी और जांच शुरू कर दी है। परिवार और अधिकारियों ने लोगों से भी अपील की है कि यदि अर्चना के बारे में कोई जानकारी हो तो तुरंत सूचना दें। जब से ये बच्ची के गुमने की सूचना प्राप्त हुई है, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में पूरा जीआरपी का अमला उस बच्चे की तलाश पतारसी के लिए प्रयासरत है। आज उसी अनुक्रम में थाना जीआरपी इटारसी के परिसर में लगे सीसीटीवी जो प्लेटफार्म को भी कवर करते हैं, उसको परिजनों की उपस्थिति में पुनः हम लोग देख रहे हैं और बहुत बारीकी से उसका सीसीटीवी को चेक कर रहे हैं। इसके अलावा जो आउटर में लगे हैं और सामान्य जो पब्लिक के भी सीसीटीवी लगे, कैमरे लगे हैं, उनको भी हम लोग चेक कर रहे हैं। राखी के 2 दिन पहले से वो नर्मदा ट्रेन से आ रही थी इंदौर से, और लगभग भोपाल के पास से उसका लोकेशन लास्ट मिला हुआ है। और अपनी मदर से उसने 10:15 बजे बात किया है कि मैं आ रही हूँ। भोपाल का टाइमिंग था और यही बात हुई है सर। उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। सवेरे करीब 6 बज के कुछ मिनट का ट्रेन का टाइम था, वहाँ आना था, वो उसके कारण नहीं आ पाई। अच्छा, फिर घर वालों ने देखा, स्टेशन गए तो ट्रेन हमारी छूट गई थी, करीब थोड़ा आगे चंदिया के करीब पहुंच गई थी। फिर हमने उमरिया में अपना बैग तलाश किया, उमरिया में हमने उसका बैग पाया पर उसको नहीं पाया। खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी हो गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने साल 2026 में होने वाले परीक्षाओं का किया ऐलान। 7 फरवरी से 12वीं और 11 फरवरी से 10वीं की होगी परीक्षा। दोनों कक्षाओं का पहला पेपर होगा हिंदी। बता दें, कक्षा 12वीं की परीक्षा 7 फरवरी से 3 मार्च तक चलेगी।
कक्षा 10वीं की परीक्षा 11 फरवरी से 2 मार्च तक होगी। इसके साथ ही प्रैक्टिकल परीक्षा का आयोजन 10 फरवरी से 10 मार्च तक किया जाएगा। परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक चलेगा। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी हो गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने साल 2026 में होने वाले परीक्षाओं का ऐलान किया। खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर रीवा से है, जहां रीवा के ग्राम कछाई निवासी 55 वर्षीय रामकृष्ण यादव 7 अगस्त से लापता है। वे रात 1 बजे घर से निकले थे, जिसके बाद से लापता है। बता दें, 5 दिन बीतने के बाद भी उनका पता नहीं चल सका है। परिजनों और ग्रामीणों ने हर जगह तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अतरैला पुलिस खोजबीन में जुटी है। परिजनों ने मिलने पर मोबाइल नंबर भी जारी किया है और इसके साथ ही कहा कि सूचना पर तुरंत सूचित करें। हम लोग थाने गए हैं, जब कहीं सूचना नहीं मिली तो फिर थाने जा कर के FIR करवाए हैं और वहां से आकर के फिर शाम को पुलिस भी आई थी, इन लोगों से तस्दीक करवाए हैं और फिर चली गई है। बिहान में फिर से पुलिस आई है। क्या किसी के ऊपर शक लग रहा है क्या? नहीं, शक तो कहीं नहीं है, इसलिए कि वो ऐसे व्यक्ति थे कि जिसको महात्मा कहते हैं। ऐसे संत थे कि किसी से ना झगड़ा ना विवाद, कहीं आपने सिर्फ खेती किसानी के अलावा वो कहीं जाते भी नहीं थे, ना किसी से उनका विरोध भी था। बात करते हैं धमतरी की, तो धमतरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शासकीयकरण की मांग को लेकर गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन किया गया और मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। OTP में ही बच्चों का एंट्री, गर्भवती माताओं का एंट्री, राशन जो देते हैं राशन दुकान जैसे हो गया है। आंगनबाड़ी केंद्र में हम लोग का मुख्य उद्देश्य है छोटे छोटे बच्चों को जो 3 से 6 साल के हैं उन्हें अनौपचारिक शिक्षा देना है, लेकिन हम औपचारिक शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। जो बच्चों का मुख्य अधिकार है गर्म भोजन और अनौपचारिक शिक्षा, बच्चे उससे वंचित हो रहे हैं और शासन हमसे पोषण टेकर पे काम करवा के बच्चों के लाभ से उन्हें वंचित कर रही है। हम लोगों का आंगनबाड़ी 2 अक्टूबर 1975 से संचालित है। 2 अक्टूबर 2025 आने वाली है, 50 साल हो जाएगा और 50 साल में आज हमको 5,000 और 10,000 रुपये बस मिल रहा है। इतना हम लोग शोषित हैं, इतने पीड़ित हैं, बहुत ही त्रस्त हैं। हम लोगों को जब 65 साल में रिटायर हो जाते हैं तो जीने लायक कुछ भी नहीं मिलता है। रायगढ़ के ग्राम बयसी नरकालों के बीच मांड नदी में 14 करोड़ 85 लाख की लागत से बन रहा पुल 3 साल बाद भी अधूरा है। बरसात में ग्रामीण नाव के सहारे आवागमन करने को मजबूर है। पुल का निर्माण जनवरी 2022 में स्वीकृत हुआ था, जिसे 14 माह में पूरा होना था, लेकिन सेतु निर्माण विभाग के सुस्त रफ्तार के कारण जो है काम अटका हुआ है। नदी तरफ पुलिया बन रहा है सना, इन लोग नहीं बन रहा है। 4 साल हो गया है। हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है। हमारे उस तरफ सारी ज़मीन है, हमारा रोपा लगाए से बहुत हम लोग को दिक्कत है। नदी में नाकने से बहुत दिक्कत होता है। कैसे करेंगे? डोंगा से नका लगाएंगे, उधर से फिर साइकिल में दोहा के ले जाएंगे। अरे डर लगता है, क्या करेगा? तो अपना खेती तो लगाने पड़ता है हम लोग को। कॉन्ट्रैक्टर थे विशंभर दयाल अग्रवाल, जो कि काम नहीं कर पा रहे थे। इस कारण से उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। अप्रैल मंथ में 5 अप्रैल को टर्मिनेट किया है और उसके बाद में उस टर्मिनेशन के अगेंस्ट में वो कोर्ट पर भी गए थे। माननीय उच्च न्यायालय में भी उनके केस को खारिज कर दिया गया है और वर्तमान में उस काम को हमने रिटेंडर के लिए भेजा हुआ है, जो भी बैलेंस वर्क है, और मोस्ट प्रोबेबली बरसात तक में नई एजेंसी आ जाएगी, उस नई एजेंसी से काम करवाया जाएगा। बात करते हैं शिवपुरी की, तो शिवपुरी शहर के संजय कॉलोनी क्षेत्र में मंगलवार की दोपहर 1 बजे न्यायालय के आदेश के बाद एक महिला का PM आवास ढहा दिया गया।
कार्रवाई के दौरान माहौल में गहमा गहमी बनी रही। इस बीच मकान टूटते देख महिला का बेटा बेहोश हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया। वहीं महिला और उसकी बेटियां रोती बिलखती रही। जानकारी के मुताबिक संगीता खटीक के मकान के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं था। रास्ता और पास के सरकारी भूमि पर ममता विश्वकर्मा ने पहले कच्चा मकान बनाया और बाद में इस पर पीएम आवास स्वीकृत करा लिया। रास्ता और सरकारी भूमि को लेकर संगीता खटीक ने न्यायालय में वाद दायर किया था, जिसमें उन्हें निर्णय मिला है, जिसके बाद संबंधित मकान पर कार्रवाई की गई। दूसरी ओर ममता विश्वकर्मा का कहना है कि उनके पति ने कई वर्ष पहले बैजनाथ प्रसाद पांडे से ये जमीन 80,000 रुपए में खरीदी थी और लिखा पढ़ी भी करवाई गई थी। प्रधानमंत्री योजना का मकान बनवाया, मेरी रजिस्ट्री की जहाँ तक की रजिस्ट्री उसके आगे मेरी जगह पड़ी थी, उस पर बनवाई। और इसने हमारा बेईमानी से पैसा भी ले गया, कह रहे राजीनामा करेंगे कोर्ट से। पैसा हमने 80,000 दिए थे इसे, इसके बाप को काशीराम को। ये हमसे 4 लाख मांग रहा था, तो हम देने को तैयार थे। तो कह रहा है, उसकी औरत कह रही है हमें मकान चाहिए, मकान चाहिए। हमने कहा मकान में हम बच्चे लेके कहा जाएंगे, जवान मेरे 4 लड़की 1 लड़का। खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में आज भी जारी रहेगा तेज बारिश का दौर। 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में आज भी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव होने से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बता दें, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही रायसेन, सीहोर, बुरहानपुर में भारी बारिश का अलर्ट। बैतूल और बालाघाट के महाराजगंज में 1.25 इंच पानी गिरा है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव होने से भारी बारिश की चेतावनी दी गई। नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। रायसेन, सीहोर, बुरहानपुर में भारी बारिश का अलर्ट। बैतूल और बालाघाट के महाराजगंज में 1.25 इंच गिरा पानी। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।